हेलो डियर स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके शान स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी मैंने आप लोगों के सामने शुरू किया है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और उसके कितने सारे बेसिक टर्म है। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा है कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, तो कारण ये था कि सिलेबस में कुछ चेंजिंग होने वाला था। ठीक है, यानी कि कुछ सिलेबस को कम करने वाला था, जो अब एनसीईआरटी के द्वारा मैसेज आ चुका है कौन सा सिलेबस कम करना था और कितना करना था, क्या पढ़ाना था। सो अब आपका जो क्लास है, ये क्लास आपका कंटिन्यू हो जाएगा। तो जो सिलेबस में दिया गया है उसके अनुसार ही आपका ऑनलाइन क्लास करवाया जाएगा। और इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों के लिए सिलेबस लेकर के आ रहा हूं, जो मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। आपका सिलेबस क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना आपका कोर्स को कम किया गया है, सो किस प्रकार से आपको पढ़ना है कि अधिक से अधिक नंबर आ जाए, वो सारा चीज मैं आपको इसके बाद वाला वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते। जो पिछले क्लास हम लोग देखे थे, आज उसी का जो लैंग्वेज बचा हुआ था, बोले थे हम लिखा देंगे अगले क्लास में, तो वो आज हम लोग शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्या था, आपका विद्युत धारा था। ठीक है, क्या है आपका विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के बारे में हमने बताया था आपको कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, बस सेम चीज आपको लिख लेना है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर हम लोग क्या लिखे, आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज हो जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं चार्ज के बारे में। तो क्या है, आप सिंपल वर्ड कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। क्लियर, ये हो गया आपका परिभाषा। और भी कुछ हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि आवेश यदि प्रवाहित होगा तो कहाँ प्रवाहित होगा, तो वो किसी मटेरियल से होकर के प्रवाहित होगा। अब मटेरियल आपके पास तीन प्रकार का मटेरियल था, क्या क्या था, चालक था, अचालक था और अर्धचालक था। ठीक है, तो उसमें से हम किसके बारे में देखेंगे, ज्यादातर जो हम लोग देखते हैं वो क्या देखते हैं, चालक के बारे में देखते हैं। ठीक है, अचालक का नहीं देखना है, अर्धचालक का देखना है, लेकिन उसके लिए आपका एक अलग चैप्टर है, उसमें हम लोग देखेंगे। क्लियर, तो देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी चालक या चालक का मतलब तार ही हो गया, या तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। सेम चीज लिखा गया है, सिर्फ यहाँ पर क्या किया गया है, चालक या तार को जोड़ दिया गया है। ठीक है, एक नया टर्म आपके पास आ जाता है, क्या, तो ये आता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब बात आता है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है। ये आपका सपोज तार, ठीक है, तो तार का जो मोटाई होता है, अगर तार को कहीं से भी काटेंगे तो उसका जो मोटाई होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्लियर, तो क्या होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो कोई भी तार का जो मोटाई होता है जिससे होकर के इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाहित करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं। क्लियर, चलिए ये हो गया आपका। अब आ जाता है कि दर, दर का क्या मतलब होता है, तो दर का मतलब होता है टाइम से भागा देना। ठीक है, यानी कि किस टाइम के रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू को हम लोग निकालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। क्लियर, तो यहाँ देखिए, अब आपके पास धारा जो है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन धारा होता है, आप लोग सुने होंगे, डीसी और एसी। ठीक है, डीसी और एसी। तो डीसी का क्या मतलब है, एसी का क्या मतलब है, तो डीसी का मतलब हो जाता है डायरेक्ट करंट, क्या है आपका, डायरेक्ट करंट, और एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो यहाँ आपका है डिस्क करंट, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट में क्या है, तो वैसा धारा, देखिए अस्थायी या डिस्क धारा का परिमाण समय के साथ नहीं बदलता, बताए हुए थे हम। अगर समय के साथ धारा का परिमाण बदले तो वो हो जाएगा आपका अल्टरनेटिंग करंट, और समय के साथ अगर कोई मतलब नहीं है वो हो जाएगा आपका डिस्क करंट। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट हो गया, इसी को अस्थायी बोलते हैं। यानी इसमें क्या होता है, परिमाण नहीं बदलता है, और अल्टरनेटिंग में क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण समय के साथ बदलते रहता है। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं आपको हम, क्या यहाँ देखिए, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस
और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस यहाँ देखिए ये आपका करंट दिखाया गया, आई से करंट को दिखाते ये करंट दिखाया गया। ये देखिए आपका सीधे जा रहा है, मतलब इधर आपका टाइम है और इधर आपका करंट है। तो देखिए आपके पास टाइम बदल रहा है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए 1 मिनट, यहाँ 2 मिनट, यहाँ 3 मिनट, यहाँ 4 मिनट, लेकिन करंट देखिए हर जगह इतना ही है। ये ऊंचाई वाला करंट, अगर मान लीजिए ये 1 एम्पियर है तो यहाँ भी 1 एम्पियर जा रहा है, यहाँ भी 1 एम्पियर, यहाँ भी 1 एम्पियर, यहाँ भी 1 एम्पियर। मतलब समय तो बढ़ रहा है लेकिन करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है। ये आपका कैसा करंट हो गया, डायरेक्ट करंट हो गया, यानी कि डीसी करंट हो गया, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी धारा या अस्थायी धारा हम लोग कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि परिमाण बदलता है। देख लीजिए, अगर इधर हम लोग समय को दिखा रहे हैं तो देखिए ये मान लीजिए 1 मिनट, ये मान लीजिए 2 मिनट, ये मान लीजिए 3 मिनट। तो ये देखिए यहाँ 0 है, तो 0 पर यहाँ करंट देखिए, ये इधर हम लोग करंट को दिखा रहे हैं, यहाँ कुछ और करंट होगा। यहाँ देखिए जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये तो समय बदल गया। मान लीजिए ये 1 मिनट के लिए ये 20 सेकेंड है, तो 20 सेकेंड में करंट कितना हो गया, इतना सारा करंट हो गया। और मान लीजिए ये 25 सेकेंड है या 50 सेकेंड है, 50 सेकेंड में करंट देखिए यहाँ हो गया। 1 मिनट में देखिए करंट यहाँ आ गया, फिर 1.5 मिनट में देखिए करंट और बैक के घट गया, फिर बढ़ने लगा, फिर बढ़ने लगा, फिर घटने लगा। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, करंट का जो परिमाण है वो समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है, धीरे धीरे कमी ज्यादा होते जा रहा है। तो इस प्रकार का जो करंट होता है ये क्या हो जाता है, आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है। अगर किसी भी डिवाइस में, अगर कोई भी डिवाइस है उसमें सिर्फ एक सीधा लाइन दिया हुआ है तो समझ जाइएगा ये डीसी करंट है। अगर कोई भी डिवाइस है उसमें इस तरह सिंबल दिया है तो समझ जाएंगे एसी करंट पे काम करेगा। क्लियर, इतना सारा क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हम लोग जान गए अभी कि करंट के बारे में, क्या जान गए कि आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। सपोज मान लीजिए कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब मेरे पास जो पेन है, अगर आप इस पेन को वायर मान लेते हैं, अगर इस पेन को आप वायर मान लेते हैं, हम क्या बोले, आवेश के प्रवाह की दर को। ठीक है, तो मान लेते हैं इस वायर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर के यदि वायर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होता है। मतलब आवेश कितना हो रहा है आपका, डेल्टा क्यू है, और समय कितना है, डेल्टा टी है। तो तात्कालिक करंट की बात करें हम लोग, तात्कालिक धारा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये वैल्यू हम लोग दिखाएंगे आई से, और आई बराबर क्या होगा, आवेश के प्रवाह की दर, मतलब आवेश बटे समय। तो समय कितना है, डेल्टा टी समय है, और आवेश कितना है, डेल्टा क्यू है। ठीक है, ये जो है आपका क्या टाइम के रेस्पेक्ट में है, और ये लिमिटेड है, क्योंकि ये तात्कालिक है। यहाँ मान लेते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। कहने का मतलब हो गया कि टाइम वैल्यू लगा हुआ है, टाइम का फंक्शन दिया गया है। ठीक है, मतलब ये टाइम जो है यहाँ टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हो गया, बहुत कम समय में। टेंड्स टू 0 का मतलब 0 तो नहीं हुआ, लेकिन 0 के करीब, जब 0 के करीब होगा तो उस समय डेल्टा क्यू और डेल्टा टी का रेशियो हम लोग दिखाएंगे। मतलब बहुत कम समय, बहुत कम आवेश को दिखाने के हम लोग क्या दिखाएं, लिमिट के रूप में दिखाएं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो इस स्थिति में जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। दैट मीन्स आई इक्वल टू क्या हो गया, डी क्यू बाई डी टी। ये हो गया आपका करंट का परिभाषा, ये हो गया आपका विद्युत धारा। अभी हम लोग क्या बोले, आवेश के प्रवाह की दर। तो दर का मतलब समय, देखिए ऊपर आवेश नीचे समय, क्या हो गया, आवेश बटे समय। तो हम लोग कह सकते हैं विद्युत धारा, ऊपर में क्या आवेश है ना, तो आवेश, नीचे में समय है ना, आवेश बटे समय को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। क्लियर यहाँ तक, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या चलते हैं, अब आते हैं आवेश के बारे, अब आते हैं इसका यूनिट के बारे में। ठीक है,
तो यूनिट तो जनरली हम लोग जानते हैं क्या होता है, एम्पियर होता है, लेकिन यहाँ हम लोग यूनिट देखेंगे कैसे। तो देखिए ऊपर में क्या आवेश, आवेश का यूनिट क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। और नीचे है समय, समय का क्या होता है, सेकेंड। समय का क्या होता है, सेकेंड। तो डेट मीन्स कूलम बट सेकेंड, यानी कूलम पर सेकेंड। तो आपका जो मात्रक है यानी कि यूनिट है, तो मात्रक क्या निकल गया, कूलम पर सेकेंड। और इस कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। तो कहने का मतलब हो गया, अगर आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, और ऑप्शन में आपका देगा, पहला ऑप्शन दे देगा आपका एम्पियर, दूसरा ऑप्शन दे देगा कूलम पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपका कूलम सेकेंड, और चौथा ऑप्शन दे देगा आपको 1 और 2। ठीक है, तो देखिए एम्पियर भी होता है और कूलम पर सेकेंड भी होता है, मतलब 1 और 2 ये आपका सही आंसर होता है। ठीक है, विद्युत धारा को दिखाते किससे हैं, मान लीजिए आपको बोलेगा विद्युत धारा को सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है किससे, आई से सूचित करते हैं। क्लियर, ये सारा टर्म है जो आपको याद रखना है। क्लियर। अब एक टर्म और आता है सदिश अदिश, एक टर्म आता है सदिश अदिश। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत धारा आपका सदिश राशि है या अदिश राशि है। ठीक है, तो हम लोग परिभाषा से जानते हैं, वह राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं, और जिसमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। विद्युत धारा की अगर बात कहा जाए तो विद्युत धारा में जो आपका विद्युत धारा है यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें दोनों चीज है, यानी डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, दिशा। ठीक है, और प्लस परिमाण, परिमाण को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो दिशा और परिमाण दोनों है, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों है। तो ये क्या होना चाहिए, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कहने का मतलब हो गया कि विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, ये क्या है, अदिश राशि है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब इसमें दिशा और परिमाण दोनों है तो यह अदिश राशि कैसे हुआ। तो अदिश राशि यानी कि वेक्टर होने के लिए एक और नॉर्म्स होता है, ये आपका वेक्टर है और ये है आपका स्केलर, सॉरी, हाँ ठीक है। तो अब स्केलर यानी कि कहने का मतलब हो गया अदिश राशि स्केलर। तो वेक्टर होने का एक और नॉर्म्स होता है, उसके अनुसार क्या होता है कि दिशा परिमाण तो हो, साथ ही साथ क्या हो कि वह वेक्टर अलजेब्रा का पालन करता हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि विद्युत धारा में दिशा परिमाण है, तो क्यों नहीं हो रहा होगा ये सदिश राशि, अदिश क्यों हो गया, क्योंकि यह वेक्टर अलजेब्रा का पालन नहीं करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्यों, तो आपको डायरेक्ट बोलना पड़ेगा कि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है। आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत धारा अदिश है या सदिश, स्पष्ट करें। जैसे ये लिख दिया स्पष्ट करें, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन बन गया आपका, 2 नंबर वाला क्वेश्चन बन गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि विद्युत धारा में, अभी जो बताया वही टर्म लिखना है आपको, विद्युत धारा में दिशा एवं परिमाण दोनों होता है, परंतु यह सदिश योग के नियम का, मतलब क्या हो गया, वेक्टर अलजेब्रा लॉ का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। अतः विद्युत धारा को अदिश राशि की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर,
ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि विद्युत धारा में क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, यह जो सदिश योग का नियम होता है, वेक्टर एडिशन का जो रूल होता है, उसको ये फॉलो नहीं करता है। इस कारण से इसको क्या रखा गया है, अदिश की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर, यहाँ तक सारा टर्म क्लियर हो गया आपका। अच्छा, एक टर्म और बताए थे आपको कि क्या चीज, द्रव। द्रव में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त आयनों के कारण होता है। ये पॉइंट भी लिखिएगा। पहले तो ये पॉइंट हो गया आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन में, फिर आपका ये पॉइंट हो गया कि द्रव में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, आयन के कारण होता है। क्लियर। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखिएगा। अब थोड़ा सा आपको एक टर्म और समझना है, क्या, तो वो है आपका विभव यानी कि पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, क्या कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, किसको लाना है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है। कहाँ से लाना है, तो इनफाइनाइट से लाना है। कहाँ लाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट, कहाँ से लाना है, इनफाइनाइट से। कहाँ लाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहाँ लाना है, तो किसी भी बिंदु पर। तो किसी भी बिंदु पर लाने में चार्ज के ऊपर जो बल लगता है उसे विभव कहा जाता है। ये हो गया आपका विभव। ठीक है, इसको हम लोग दिखाते किससे, इसे V से सूचित किया जाता है एवं इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। क्लियर। एक टर्म और आपको देखना है, विभवांतर। एक टर्म आपका क्या है, और पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर क्या होता है, हम बताए थे 2 बिंदु के बीच विभव का जो अंतर होता है, हम लोग कह सकते हैं 2 बिंदु के बीच विभव का अंतर क्या कहलाता है, तो विभवांतर कहलाता है। क्लियर। तो ये हो गया आपका विभवांतर। अब 2 बिंदु के बीच विभव, सपोज मान लीजिए यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, विभवांतर बोलेंगे। क्लियर। तो ये हो गया आपका विभवांतर। तो ये सारा बेसिक टर्म था जो आपको अच्छी तरह से करना था। इसके बाद हम लोग बढ़ने वाले थे करंट का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका वीडियो आने वाला है वो सिलेबस का वीडियो आने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नया सिलेबस में क्या क्या चेंजिंग किया है और किस चीज को माइनस करके आपका 12th का सिलेबस बनाया गया। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जो भी नए आपके दोस्त हैं उन्हें भी वीडियो के लिंक को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सारे वीडियो समय से मिल सके। धन्यवाद।